दोस्तों, आज के इस वीडियो में कहानी ऐसा खौफनाक मोड़ लेने वाली है कि हर सीन आपका दिल जोर जोर से धड़काने लगेगा। जहां एक तरफ मोहब्बत की जीत होने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ गुनाहों का ऐसा पर्दाफाश होगा कि दुश्मनों की दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा ड्रामा अपडेट। जुल्फिकार की आंखों में खून उतर आता है और वो सालार की जान लेने के लिए घर से निकलने लगा है, लेकिन नूर रोते हुए उसे कसम देकर रोक लेती है। उधर इफ्तिखार शाह अपनी घटिया चाल चलते हुए जुल्फिकार को एक लीगल नोटिस भेज देता है। इस रोज रोज के अजाब से तंग आकर जुल्फिकार मजबूरन वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ देता है और नूर को लेकर अपने दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इफ्तिखार शाह के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि सारी जायदाद कानूनी तौर पर जुल्फिकार के नाम हो चुकी है। जायदाद छीन जाने के खौफ से वो पागल हो जाता है और नूर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक हुक्म दे देता है। अगले दिन जब जुल्फिकार और नूर गाड़ी में जा रहे होते हैं, अचानक इफ्तिखार के खूनखार गुंडे उनकी गाड़ी घेर लेते हैं और नूर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। नूर खून में लथपथ होकर गिर पड़ती है। जुल्फिकार की चीख निकल जाती है। वो तूफान की तरह गाड़ी भगाकर नूर को हॉस्पिटल ले जाता है और तभी पुलिस को भी इस जानलेवा हमले की खबर दे देता है। अंजुम फूफो भी बदहवास हालत में हॉस्पिटल पहुंचती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर जुल्फिकार को एक ऐसी खबर देती है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर कहती है, पेशेंट की जान बच गई है, गोली सिर्फ हाथ को छूकर निकली है। और शाह साहब, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, नूर मां बनने वाली है। ये सुनते ही जुल्फिकार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ इफ्तिखार शाह घर में अपने गुंडों पर फोन पर करज रहा होता है। तुमने कैसा निशाना लगाया? जब हूर का एक्सीडेंट करके उसकी जान ले ली थी तो ये नूर कैसे बच गई? लेकिन ड्रामे में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब पीछे से जुल्फिकार की अम्मी ये सारी खौफनाक बातें सुन लेती हैं। अपने ही शौहर का ये कातिल चेहरा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो सामने आकर चीखती हैं, अपनी मर्जी चलाने के लिए आप इतने नीच बन जाएंगे। इफ्तिखार खूनखार अंदाज में धमकी देता है, अगर तुमने जबान खोली तो मैं तुम्हें अभी तलाक दे दूंगा। लेकिन वो निडर होकर कहती हैं, मुझे भी तुम्हारे जैसे कातिल के साथ नहीं रहना, जो करना है आज ही कर लो। इफ्तिखार गुस्से में आकर उसी वक्त उन्हें तलाक दे देता है। जुल्फिकार की अम्मी फौरन जुल्फिकार को कॉल करती हैं और हूर के कत्ल और नूर पर हमले का सारा सच उगल देती हैं। जुल्फिकार हीरो वाले स्टाइल में भारी पुलिस फोर्स के साथ इफ्तिखार के घर पहुंचता है और अपने बाप को हथकड़ी लगवाकर जलील करते हुए जेल भिजवा देता है। उधर फरहा की साजिशों ने सालार और अरुष्मा के रिश्ते में भयानक दरारें डाल दी थीं। एक दिन फरहा रोते हुए कपड़े फाड़कर अंजुम फूफो के पास आती है और इल्जाम लगाती है कि सालार ने उसके साथ ज्यादती की है। फरहा की ये हालत देखकर अंजुम फूफो का खून खौल उठता है। वो सालार को हुक्म देती हैं, तुम अभी के अभी फरहा से निकाह करोगी। ये सुनते ही अरुष्मा नफरत से सालार को ठुकरा देती है और हमेशा के लिए वो मनहूस घर छोड़कर चली जाती है। तभी जुल्फिकार को निदा की बहन की कॉल आती है। वो रोते हुए सबूत देती है कि सालार ने मेरी बहन की जिंदगी तबाह करके उसकी जान ली थी, अब वो फरहा को भी नहीं छोड़ेगा। जुल्फिकार पुलिस को लेकर तूफान की तरह सालार के घर पहुंचता है। अंजुम फूफो के सामने जब सालार के कत्ल की हकीकत आती है तो शर्म से उनका सिर झुक जाता है। वो गुस्से से थर-थर कांपते हुए सालार के मुंह पर एक जोरदार चांटा रसीद करती हैं। पुलिस सालार को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए ले जाती है। सारे दुश्मनों के खात्मे के बाद जुल्फिकार नूर को लेकर अपनी अम्मी के पास आता है। जब नूर हूर के कमरे में जाती है तो अपनी हमशक्ल बहन की तस्वीरें देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उन्हें सीने से लगाई होती है। जज्बात में आकर नूर की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, जिसे देखकर जुल्फिकार फौरन उसे संभालता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जुल्फिकार और नूर का बच्चा इस दुनिया में सही सलामत आएगा? हमें तो लगता है कि बिल्कुल आएगा और इनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपकी जो भी राय हो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही ड्रामों के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे।